आजमगढ़ जिले में प्रयास संगठन की मदद से एक और घूसखोर को गिरफ्तार कर लिया गया। निजामाबाद तहसील के लेखपाल अशोक कुमार उपाध्याय को पीड़ित मोहम्मदीन ग्राम अलीपुर से 5000 घूस लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने ब्रह्मस्थान से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 27 जुलाई को पीड़ित मोहम्मदीन निवासी अलीपुर तहसील निजामाबाद की शिकायत पर गोरखपुर एंटी करप्शन टीम ने 5000 घूस लेते लेखपाल अशोक कुमार उपाध्याय कार्यक्षेत्र सिविल निजामाबाद को प्रयास सामाजिक संगठन के सहयोग से ब्रह्मस्थान स्टेडियम के सामने बदरका जाने वाली गली में चाय की दुकान से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल द्वारा वरासत में बयान के नाम पर घूस की मांग की गई थी। एंटी करप्शन टीम गोरखपुर प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह, शिव मोहन मनोहर यादव, नीरज सिंह, नरेंद्र सिंह, चंद्रभान मिश्रा, विजय नारायण प्रधान, शैलेंद्र सिंह की मौजूदगी में आजमगढ़ कोतवाली में विधिक कार्रवाई की गई। इस अवसर पर प्रयास संगठन के राजीव कुमार शर्मा, रामकेश यादव, शंभू दयाल सोनकर, सुनील यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यही था कि मेरे बाप की ज़मीन थी, वो मृत्यु हो गई, वरासत करवाना था मुझको। उसी की निस्बत से मैं लेखपाल साहब से बात किया तो कई रोज़ मुझको दौड़ा रहे थे, पैसा मांग रहे थे। बोले कि 10,000 तो मैं लेता हूँ, मगर आप गरीब हैं तो आपसे मैं 5,000 ले रहा हूँ। तो मैंने जो है दौड़ते दौड़ते कुछ लोग मुझको राय दिया कि जो है आप प्रयास सामाजिक संगठन से प्राप्त करिए। मैंने उनसे मिला तो उन्होंने मुझे जो है गोरखपुर इंस्पेक्टर साहब का नंबर दिए और मैंने एप्लीकेशन यहाँ से लिख करके लेकर गया गोरखपुर। कल दिया वो, उसके बाद आज जो है वो हमसे लेखपाल से बात हुई, वो ब्रह्मस्थान बुलाए एक होटल पे। वहाँ पे पैसा मैं देते हुए, पैसा मांगे हमसे, पैसा मैं देते वो गिन रहे थे। उसी वक्त जो है गिरफ्तार कर लिए लोग, टीम गोरखपुर की टीम। एंटी करप्शन की टीम द्वारा आज एक लेखपाल अशोक कुमार उपाध्याय को इनके द्वारा शिकायतकर्ता मोहम्मदीन का वसीयतनामा करना था। उसी दौरान इनको बयान लेना था। उस बयान लेने के एवज में इनके द्वारा 5,000 रुपये की मांग की गई थी। उसी 5,000 रुपया लेते समय इनको रंगे हाथ मेरी टीम द्वारा पकड़ा गया। सामाजिक संगठन भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यरत संगठन है। संगठन हमेशा जो है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है और इसी संबंध में अभी तक हम लोगों ने 9 घूसखोरों को जिले से एंटी करप्शन CBI द्वारा अंदर करवाया है। और अभी 3-4 दिन पहले हमको जो एक पीड़ित मोहम्मदीन ने सूचना दिया कि भैया हम त्रस्त आ चुके हैं, एक लेखपाल जी हमको जो है वरासत चढ़ाने के नाम पर उनका बयान होना है, उसमें हमसे जो है पैसे की मांग कर रहे हैं और 3 महीने से दौड़ा रहे हैं। हम एकदम निराश हो चुके हैं। हमने कहा कि आप घबराइए मत, इसका भी उपाय है। और हमने जो है तुरंत उनको एंटी करप्शन ऑफिस गोरखपुर का पता बताया और वहाँ के इंस्पेक्टर का नंबर दिया। कल जाकर के वो वहाँ पर एप्लीकेशन दिए और आज टीम आई। 5,000 रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ ब्रह्मस्थान से लेखपाल अशोक कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ जिले के सिदारी थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर मोहल्ले की निवासी अंजना यादव ने ससुराल वालों पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। SP से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिवार के साथ पहुंची। अंजना यादव ने बताया कि उसके जेठ भूपेश यादव और गुड्डू द्वारा ससुर राम सूरत, सास उदासी देवी और नंदों को साजिश में लेकर तरह तरह से परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा मेरे परिवार को घर से निकलवा कर हक और हिस्से की जमीन को बेचने की योजना बनाई जा रही है। पीड़िता ने बताया कि बीते 6 जुलाई को पीड़िता अपने पति के साथ गांव वाले घर गई थी तो देखा कि कमरे का ताला और दीवार टूटी थी। घर में रखा 2 गैस सिलेंडर, 2 कुर्सी, 1 पंखा और 1 मेज गायब था। पीड़िता द्वारा जब इस बाबत ससुराल जनों से पूछा गया तो उनके द्वारा बद्दी गाली दी गई और यह कहते हुए धमकी दी गई कि सारा सामान भूपेश यादव द्वारा निकाला गया है और वापस नहीं दिया जाएगा। साथ धमकी दी गई कि अगर तुम लोग यहाँ फिर आओगे तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। पुलिस से मदद लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, हमारा गांव में मकान था और हम वहाँ गए, मतलब वहाँ रहते नहीं, यहाँ रोड पे बनवा के रहते, वहाँ ताला बंद करके मतलब कभी कभार आते जाते हैं। तो हमारा जेठ जो आके वहाँ खेत बेच के मकान बनवा रहे हैं। तो हम गए, बोले हम कहे हमारा देखे ताला और सब टूटा था, दीवार भी तोड़े हैं, सर सामान उसमें हमारा शादी का सामान था, पंखा, टेबल वबल था, कुर्सी उर्सी सब निकाल लिए हैं। गए तो अपने बेटों को लेके हमको मतलब मारने दौड़े, गाली गलौज करने लगे। हम चले आए, गए चौकी इंचार्ज के यहाँ गए, उनको एप्लीकेशन दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर सिदारी थाना पे गए, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ बंटवारा करें। वो यहाँ आते हैं, हमारे जेठ सारा बेच बाज के बम्बई ले आके आधा से ज़्यादा बेच चुके हैं। माँ बाप एक बार मतलब सब सहमति से मतलब कहें कि वो यहाँ नहीं रहेंगे, बॉम्बे रहेंगे, वो अब आधा हिस्सा बेच चुके हैं। अब आके कह रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं, तुमको देंगे हम लोग पर पंचायत भी करना चाहें तो वो सबको गाली देते हैं फ़ोन कर करके कि यहाँ पर पंचायत नहीं होगा।
आजमगढ़ डीएमओ एसपी द्वारा बीते दिनों जिला कारागार में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान मिले आपत्तिजनक सामानों की बरामदगी के बाद प्रदेश के कारागार विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेलर व डिप्टी जेलर तथा 3 अन्य को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए लोगों में जेलर रविंद्रनाथ सरोज, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव तथा 3 जेल वार्डन मनोज यादव, अजय वर्मा और आशुतोष सिंह शामिल हैं। निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जेल महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया कि 26 जुलाई को आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज व एसपी अनुराग आर की छापेमारी के दौरान जेल की बैरक से 12 मोबाइल फ़ोन, 4 मोबाइल चार्जर, 98 पुड़िया गांजा, 18,348 रुपये और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब इन अधिकारियों से पूछा गया कि बैरक में प्रतिबंधित सामान कैसे पहुंचा तो वे कोई जवाब नहीं दे सके। डीजी जेल आनंद कुमार ने बुधवार को जिला जेल आजमगढ़ के जेलर रविंद्र सरोज, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव तथा 3 बंदी रक्षकों अजय वर्मा, मनोज यादव व आशुतोष सिंह को निलंबित कर दिया। आजमगढ़ जिले में एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्षरत संगठन अटेवा ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक मिर्जापुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय सरायमी पर हुई। मुख्य अतिथि अटेवा आजमगढ़ के मुखिया सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन के लिए लगातार आंदोलन से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि चंडेश्वर पीजी कॉलेज के प्राध्यापक पटेवा के जिला मंत्री रामजी वर्मा ने संगठन द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता जागरूकता तथा अन्य संघर्ष के आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया। मिर्जापुर ब्लॉक में संगठन की मजबूती के लिए ब्लॉक कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार संतोष यादव, जगदम्बा राय, सुरेंद्र यादव, जाकिया परवीन तथा जमुना प्रसाद को संरक्षक, इंद्रमणि यादव, राम सिंह व सैयद हुसैन हैदर रिजवी को सलाहकार, अशोक कुमार यादव को अध्यक्ष, तनवीर अहमद को महामंत्री व चंद्रभान प्रजापति को कोषाध्यक्ष, कृष्ण मोहन उपाध्याय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिलीप यादव, शीतला प्रसाद यादव तथा अनिल यादव को उपाध्यक्ष, अरुणेश कुमार, दुर्गा गुप्ता, अंजनी यादव तथा शैलेंद्र कुमार मिश्रा को संगठन मंत्री, प्रदीप यादव, ऋषि यादव, श्रीकांत अनुज को ब्लॉक संयुक्त मंत्री, भवानी शंकर तथा गौरव कुमार राय को मीडिया प्रभारी, आशीष कुमार गुप्ता IT सेल प्रभारी, चिश्ती मुजाहिद तथा दिनेश कुमार को IT सेल सह प्रभारी, प्रियंका राय, मनीष कुमार, देवेश कुमार, मनीष कुमार तिवारी, मोहम्मद कैब तथा आशुतोष को कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया गया। आजमगढ़ जिले में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा ने आजमगढ़ का नाम परिवर्तित कर आर्यगढ़ करने और आरक्षण का आधार आर्थिक किए जाने हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह को सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि आजमगढ़ महर्षि दुर्वासा, योगीराज दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि सहित अनेक ऋषियों व आर्यों की तपोभूमि, विभिन्न देवी देवताओं की सिद्धपीठ है, जिस कारण इसे पूर्व में आर्यमगढ़ के नाम से जाना जाता था, किंतु मुगल शासन काल में इसका नाम आजमगढ़ रख दिया गया और धीरे धीरे इसका नाम आतंकवादियों से जोड़कर बदनाम कर दिया गया। इसलिए इसका नाम आर्यमगढ़ रखा जाना जरूरी है, ताकि तपस्वियों, विद्वानों, कवियों, देवी देवताओं के इस पावन भूमि को उसकी वास्तविक पहचान मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने कहा कि वर्तमान समय में जाति आधार पर कोई विशेष जाति गरीब नहीं है। आरक्षण से लाभान्वित हो रही जातियों का सामाजिक स्तर भी काफ़ी उठ चुका है। इसी की देन है कि देश के सर्वोच्च पदों पर इस वर्ग के लोग विराजमान हैं। ऐसे में आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा इन मांगों को लेकर व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रमुख प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के अनुपस्थिति में ADM वित्त एवं सहायक श्री आजाद भगत सिंह को सौंपा है। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ किया जाए। आप सभी जानते हैं कि यह जो है ऋषि मुनियों की धरती रही है। यहाँ महर्षि दुर्वासा, योगीराज दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि जैसे अत्यंत प्रभावशाली ऋषियों ने तपस्या की। यह कवि सम्राट हरिऔध जी की, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जैसे विद्वानों की जन्मस्थली रही है। यहाँ पर अनेक पौराणिक स्थल जैसे वाराह मंदिर, भैरव बाबा धाम, अवंतिकापुरी, अनेक पौराणिक स्थल यहाँ पर विद्यमान हैं और आर्यों के तपोस्थली होने के कारण यह स्थान पूर्व में आर्यमगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन मुगल काल में इसका नाम बदलकर आजमगढ़ कर दिया गया। आज जो है DM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन DM साहब नहीं रहे। उनके स्थान पर जो है ADM साहब आज़ाद भगत सिंह जी को हम लोगों ने जो है एक प्रशस्ति पत्र दिया उनको कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ कर दिया जाए और आरक्षण जो है वह जातिगत ना होकर के आर्थिक होना चाहिए,
क्योंकि आरक्षण जब जातिगत हो जाता है, जो जिस जात के उसमें बड़े लोग होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको नहीं मिल पाता है। और जब आर्थिक हो जाएगा तो अर्थ के आधार पर गरीबों को मिलता रहेगा। मोदी सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई है। जब से मोदी सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई है। आजमगढ़ जिले में महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोलते हुए जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के द्वारा पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। नारेबाजी के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने महंगाई के प्रतीक के रूप में बनाए गए पुतले, जिस पर महंगाई का रावण लिखा था, उसको लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और महंगाई के रावण के प्रतीक के रूप में जूते और चप्पल से उसकी पिटाई कर महंगाई के रावण को मार भगाने का आह्वान किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़े जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया। पहले से ही कमरतोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को पीएम मोदी के इस दमनकारी फैसले ने हिलाकर रख दिया। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए मूल्य से पहले से ही जनता परेशान है। सरसों का तेल 250 रुपये लीटर तक खाने को मजबूर किया गया। अब बच्चों के दूध पर भी जीएसटी लगा दिया गया। विचारणीय है कि क्या सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कार्य कर रही है, जबकि मिलेगा नहीं, बल्कि सरकार पूंजीपति के लिए कार्य करती दिख रही है। कारपोरेट टैक्स को घटाकर 30 रुपये से 22 रुपये कर देगा। इस टैक्स को कम करने से 1,45,000 करोड़ का घाटा देश को उठाना पड़ेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की दशा जो है देखी नहीं जाती। कभी मौका पर खाद नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलता, और इसके बाद बिजली में पूरे विश्व के 57 देश ऐसे हैं जो किसानों को खाद, बीज, बिजली, पानी फ्री देते हैं, लेकिन भारत में कुछ नहीं, किसानों को कोई सुविधा नहीं, उनके उपज की सही मूल्य भी नहीं प्राप्त हो पाता। और ये मोदी सरकार, अभी हमारे जो मित्रों ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे जो है उपाध्यक्ष महोदय जी ने कहा, इन लोगों ने जो बताया वो साफ मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार अब हर मोर्चे पर फेल हो रही है। केवल टैक्स बढ़ा रही है। पूंजीपतियों का 10 लाख हजार करोड़ रुपया माफ कर सकती है, 12 लाख हजार करोड़ माफ कर सकती है। किसानों के साथ टार्चर करके उन्हें थाने में बंद कर रही है, तहसीलों में बंद कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मोदी सरकार इस पर भी अगर नहीं चेती तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि आम जनता इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। ये भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा ये मनमानी रोज गरीबों के ऊपर, उसके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। खाने को लेके भोजन की थालियां भी छीन ली जा रही है सामने से। ऐसी कंडीशन में ला दी है भाजपा सरकार। आज उसके इस महंगाई के डायन को सुस्त करने के लिए आज हमारे आम आदमी पार्टी के जिले के समस्त कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक साथ जो है आज इस भाजपा विरोधी आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। और ये तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि इस महंगाई को सरकार घुटने न टेक दे, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम अपने पैसे से लोगों से भीख मांगकर ये सरकार को देने के लिए आमादा हो जाएंगे। आजमगढ़ जिले में मानसिक दिव्यांग व्यक्ति के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में न्याय न मिलने पर समाजसेवी रजनीकांत पांडे के नेतृत्व में सौसैया संयुक्त चिकित्सालय के सामने NH 233 राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया गया। चक्का जाम होते ही सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को न्याय दिलाने की बात कही। वहीं NH 233 राष्ट्रीय राजमार्ग पर 45 मिनट तक गाड़ियों के पहिए थमे रहे। थाना प्रभारी द्वारा लोगों को न्याय का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया। जाम समाप्त होते ही गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सका। वहीं समाजसेवी रजनीकांत पांडे ने बताया कि थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मुकदमे में जल्द से जल्द विवेचना कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ित के साथ न्याय होगा। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने हत्या आरोपी की निशानदेही पर गड़ासा बरामद किया। 2 माह पूर्व धारदार हथियार से मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बारी गांव मैनुद्दीनपुर में 2 माह पूर्व पेशु नोना की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। श्रवण नोना ने दीपक, भूषण, योगी, निरहू, विपिन, मुल्ला, टुनटुन सोना सहित 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने टुनटुन नोना को रिमांड पर लिया था। घटना की जांच कर रहे उप निरीक्षक घनश्याम यादव ने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर गुरुवार को घटना में प्रयुक्त गड़ासा मैनुद्दीनपुर बारी गांव में गन्ने के खेत से बरामद किया गया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गाँव निवास
की रहने वाली महिला ने बीते 14 जुलाई को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इस बीच पुलिस ने बीते 22 जुलाई को किशोरी को बरामद कर लिया। तो वहीं विलनियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक श्याम सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक भीमबर पुलिया के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक श्याम सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दुष्कर्म के आरोपी युवक किशन राजभर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। वहीं अन्य सभी आरोपी वर्चुअल व व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि वर्ष 2014 में जिले के तरमा में एक मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की अगली तारीख 2 अगस्त को पड़ी है। आजमगढ़ में हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों की पेशी हुई। इन पर आज आरोप बन गया। इसके बाद अब मुकदमा विधिवत प्रारंभ हो गया है। प्रोसिक्यूशन के अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि कोर्ट में आज इस मुकदमे की पेशी थी। कोर्ट के पहले ने ही कह दिया था कि सभी आरोपियों को आज उपस्थित रहना है, अन्यथा सभी को जेल भेज देंगे। जो लोग जमानत पर थे वे अन्य आरोपित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। कोर्ट ने सभी को उपस्थित दर्ज की, किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं की। अब अगली तारीख पर साक्ष्य पर गवाही होगी। विशेष लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष तरमा अनिल चंद तिवारी को बतौर गवाह आज उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए, जिससे माननीय अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार कर 2 तारीख को पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्तार अंसारी और उनके साथ के अभियुक्तों का बयान चार्ज में मुकदमा लगा हुआ था, जिसमें आज सभी अभियुक्त जो बाहर है जमानत पर वो भी, और बाकी मुख्तार वगैरह जो जेल में है वो जेल के वर्चुअल उपस्थिति उनकी दर्ज कराई गई और आज उन लोगों पर आरोप विरचित हो गया। अब आगे के तारीख पर इनके खिलाफ गवाही का काम शुरू होगा। आज इन लोगों ने न्यायालय पर न तो कोई दरख्वास्त दी और न कोई गैर हाजिर था, क्योंकि न्यायालय ने पहले ही से कहा था कि अगर कोई गैर हाजिर होगा तो उसको जेल भेज दूंगा। आजमगढ़ लोकसभा के पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक रमाकांत यादव को 7 में से 2 मुकदमों में आज जमानत मिली और एक अन्य मुकदमा सेशन कोर्ट में सबमिट हुआ। रमाकांत यादव के अधिवक्ता अद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत पर कुल 7 मुकदमे फिलहाल चल रहे हैं, जिनमें से पवई तथा दीदारगंज थाने के घेराव का, इसके अलावा फूलपुर तहसील के घेराव का 2 मुकदमे चुनाव आयोग की तरफ से तहबरपुर व पवई थाने में दर्ज है। वहीं एक मुकदमा धारा 307 का है, जिसमें अकबर अहमद डंपी से गोली चली थी, और एक मुकदमा सरायमीर थाने में जो सवर्ण बनाम दलित का है। उन्होंने बताया कि रमाकांत यादव की जमानत धारा 307 व फूलपुर तहसील के घेराव के मामले में 3 दिन पहले खारिज हो चुकी थी, जिसकी अगली तारीख 1 अगस्त है। उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं चुनाव आयोग द्वारा दर्ज 2 मुकदमे में पहले से आ चुकी चार्जशीट के मामले में आज जमानत हुई और सरायमीर के दलित बनाम सवर्ण वाले मामले में मुकदमा सेशन में सबमिट हुआ। सब इंस्पेक्टर मनोज विश्वकर्मा के नेतृत्व में कलीचाबाद मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 15 वाहनों का किया गया ई-चालान। देवगांव कोतवाली के सब इंस्पेक्टर मनोज विश्वकर्मा, उनके हमराही तथा क्यूआरटी टीम द्वारा देवगांव मेहनाजपुर रोड पर आज गुरुवार को कलीचाबाद मोड़ पर बाइक और 4 चक्का वाहनों की चेकिंग की गई। इस मौके पर यातायात नियमों का पालन न करने, हेलमेट न लगाने, 3 सवारी चलने, गाड़ी का कागजात न दिखाने और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने वाले 15 वाहनों का ई-चालान किया गया। इस मौके पर पूरी तरह हड़कंप की स्थिति देखी गई। विदित हो कि इस समय क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर मनोज विश्वकर्मा के साथ कांस्टेबल आलोक यादव, कांस्टेबल संदीप यादव, सत्येंद्र कुमार, जयशंकर यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गड़ौली गांव के युवक की दिल्ली में हुई मार्ग दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गड़ौली गांव के युवक 40 वर्षीय राजू पुत्र सुखराम की आज प्रातः 8:30 बजे दिल्ली में हुई एक मार्ग दुर्घटना में मौत की खबर के बाद परिजनों में पूरी तरह कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों के अनुसार 40 वर्षीय राजू दिल्ली के बवाना में रहकर मोजा बनाने वाली कंपनी में काम करता था।
आज प्रातः 8:30 बजे के करीब कंपनी के मालिक की स्कूटी लेकर वो किसी कार्यवश जा रहा था कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। लोग उसे आनन फानन लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पत्नी उमा देवी समेत परिवार में चीख पुकार मच गई और सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और गांव में शोक की लहर देखी जा रही है। मृतक राजू 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी संतानों में पुत्र शशि, अमित, शिवम तथा एक पुत्री साक्षी हैं।